वेलकम यू ऑल इन पैटर्न प्रोग्राम इन जावा। आज हम बात करने वाले हैं जिग जैग पैटर्न कैसे किया जाता है। जिग जैग पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट टाइम तो डायरेक्शन सीधी होती है, लेकिन सेकंड टाइम अगली रो के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाता है। लाइक 2 3 की जगह 3 2 हो गया। इसी प्रकार एक छोड़ के क्या हो गया 10 9 8 7 हो गया। तो ये पूरा कोड है, अपन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए अब अपन को कोड करना है, उससे पहले उसका लॉजिक समझना है। तो लॉजिक देखो क्या है, ये कितनी रो है, रो देखो 1 2 3 4 5 रो है सिंपली। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 है। ठीक है, मेरा जे कहाँ से कहाँ चल रहा है, 1 से चला। ठीक है, 1 ही कॉलम, 1 से 2 आइटम है इसमें, 1 2 1 2 3 आइटम है, 1 से 3 तक चला, 4 आइटम है एंड 5 आइटम है। तो एक्चुअली ये कहाँ तक चल रहा है, आई तक चल रहा है। तो अपन सबसे पहले बनाएंगे इसका लूप। एक बात ये समझ लो, ये है जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सपोज करो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाली लाइन तो सीधी चल रही है अपनी, इसमें रिवर्स आ रहे हैं अपन। ठीक है, इसमें सीधा जा रहे हैं, इसमें रिवर्स आ रहे हैं, फिर अगेन सीधा जा रहे हैं, और अगर आई की वैल्यू और बढ़ा दे तो उल्टा रिवर्स चलेगा। तो ऐसा चलता रहेगा। तो एक्चुअली ये क्या है, जिगजैग पैटर्न कहा जाता है इन्हें। जिगजैग पैटर्न को करने का एक तरीका होता है कि एक छोड़ के एक तो इंक्रीमेंट कर रहा है, बाकी वाले डिक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट कौन से कर रहे हैं, अगर मेरा आई की वैल्यू का रिमाइंडर 0, यानी कि जैसे आई परसेंटेज इक्वल टू 0 है जहाँ पर, वो तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे 1 हो गया, 2 का डिवाइड करो 0 बचता है, 4 में डिवाइड करो 2 का 0 बचता है। तो यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट। बाकी वालों में हमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक तो लेता हूँ सम, उसको 1 से 1 डालता हूँ उसकी वैल्यू, और एक डिफरेंस का डिफ, उसकी वैल्यू 0 डालता हूँ, और एन है मेरा यूजर्स, यानी कि ये रो को डिफाइन करेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर 5 रो ले ली। ठीक है, 5 रो का बना के देखेंगे यहाँ पर। तो सिंपली सबसे पहले मैं फोर लूप चलाऊंगा आउटर के लिए। तो देखो इंट आई इक्वल टू 0 कोलन सेमी कोलन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। यहाँ तक समझ में आया। ये इस लेस देन क्यों करा है, 5 होगा तो नॉर्मली क्या होगा, 0 से लेस देन 5, यानी कि 0 से 4 तक चलेगा। 0 से 4 तक चलेगा तो कितनी रो हो गई, 5 रो हो गई। एक बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ कि आई का रिमाइंडर जब जब 0 होगा तो मुझे ये और ये प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मैं करता हूँ कि इफ आई परसेंटेज यानी डिवाइड इक्वल टू रिमाइंडर 0 हो, तो अपन एक चलाएंगे फोर लूप चलाएंगे। किसके लिए, जे के लिए। तो जे इक्वल टू 0 इंट लिखना है, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई। आई क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ से 1 से 2 1 से 3 1 से 4 1 से 5, एक्चुअली ये आई तक जा रहा है। ठीक है, तभी तो हमें ये ट्राइंगल पैटर्न मिलेगा यहाँ पर। आए समझ में, एंड जे प्लस प्लस। राइट, अब एसओपी में क्या प्रिंट करा है, एक सेकेंड यार। एसओपी में प्रिंट क्या कराऊँ, मैं कराऊंगा सबसे पहले मेरा वैल्यू मेरे को यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर मेरा वैल्यू है 1, और 1 ही मेरा सम है। तो यहाँ पर मैं सम प्रिंट कराता हूँ, देन स्पेस दे देता हूँ, एंड फिर इसके बाद क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ पर परसेंटेज इक्वल टू 0 आ रहा है वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा, सम का इंक्रीमेंट कर दूंगा और ये लूप खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखो मैं आपको क्लियरली डिफाइन कर देता हूँ ये सारी चीज़। ये चीज़ समझ में आएगी आपको। यहाँ पर 1 आ गया, प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट वाली लाइन तो स्किप कर देगा, क्योंकि आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 का केस है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा अपने सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन के लिए मैं क्या करूँ, एल्स का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इफ का यहाँ बंद होता है, अब मैं लगाता हूँ एल्स का। एल्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डिफ है उसका वैल्यू चेंज करके मैं कर दूंगा सम प्लस आई। ये मैं क्यों करूँगा, क्योंकि डिफ की वैल्यू है मेरी 0, सम की वैल्यू है यहाँ पर 1 और आई की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाती है यहाँ पर 1। तो क्या हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम का इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पर किया था पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर एक्चुअली वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो 2 + 1 3 हो जाएगा। डिफ का वैल्यू क्या इस बार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट। तो 3 को प्रिंट तो कराओ सबसे पहले। उसके लिए मैं एक लूप चलाता हूँ, 4 इंट जे इक्वल टू 0 कोलन जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। सेम चलेगा वही चीज़, बस आपको एसओपी में इस बार प्रिंट क्या कराना है, डिफ प्लस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब इसमें अपन को और क्या करना है, अब यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। 3 के बाद 2 चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक डिक्रीमेंट कर देता हूँ डिफ। ठीक है, माइनस माइनस, यानी बाद में डिक्रीमेंट हो गए। जब ये चलेगा ना लूप, उसके बाद में होता है पोस्ट का काम। अगर पहले लगाता ना तो यहीं पर चेंज हो जाता पहले, लेकिन अब जब लूप घूम के आएगा ना तब चेंज होगा। तो इस बार 3 था, तो नेक्स्ट टाइम पर ये 1 आई इक्वल टू 1 पे चल लेना, तो 0 के लिए हो गया, 1 के लिए जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, फिर ये एक और डिक्रीमेंट कर देगा खुद का। तो इसी के साथ में यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई मेरे को फाइनली बताओ। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई थी मेरी सम की, 3 आ गई थी यहाँ पर। नहीं सॉरी, क्या आ गई थी यार, देखो यहाँ पर ये हो गया अपना एक सेकेंड, 1 था, फिर 2 हो गई यहाँ पर, हाँ 2 हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 3 बना देता हूँ, सम प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी,
अब जैसा कि यहाँ पर पहले 0 के लिए चला, फिर 1 के लिए चला, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई थी हमारी 2 आ गई थी। तो 0 के लिए चला तो यहाँ पर सम की वैल्यू 3 हो जाती है, फिर 1 के लिए चलता है तो यहाँ पर वैल्यू 4 हो जाती है। तो एक्चुअली सम की वैल्यू इस बार क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। तो सम के अंदर इस बार आ गया है 4, और अपन आ गया i = 2 पर। i = 2 का केस आएगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सम में क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। तो 4 प्रिंट होकर यहाँ पर 4 आ गया। अब i की वैल्यू अपना लूप चलता रहेगा ये दोबारा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इस बार कितनी है, 2 है। तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, यानी 3 एलिमेंट के लिए चलेगा। तो 4 5 6 आया समझ में। फिर ये नीचे दोबारा आएगा, फिर डिप का प्रोसेस लेगा। अब लास्ट में यहाँ कितना आ गया था, लास्ट 6 आ गया था, यहाँ पर 7 हो जाता है। तो 7 + 3, तो डिफ की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। तो आई थिंक अब आपको पूरा आइडिया होगा कि किस प्रकार से कोड कंप्लीट हमारा चल रहा है। ठीक है, इससे पहले आप एक चीज़ लिखोगे SOP में ln करके, ताकि ये बता सको कि ये रो है। ठीक है, ताकि आप ये समझा सको ये चीज़ रो है सर। तो मैंने एक यहाँ पर क्या करा, इधर एक और ब्रैकेट लगाओ ताकि एल्स वाला भी कंप्लीट हो सके। सॉरी, तो यहाँ पर एल्स वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद system.out.println का स्पेस दे दिया, और यहाँ पर फोर लूप आई वाला कंप्लीट हमने कर दिया। अब मैं नोटपैड पे यही चीज़ करता हूँ। ये मेरा CMD है, CMD के अंदर मैंने सब कुछ वैल्यू डाल दी वही पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मैंने रो की वैल्यू 5 लिखी तो मुझे ये पैटर्न मिल गया। अब ये डायनेमिक पैटर्न यानी यूजर डिफाइन है, तो अपन कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। 6 के लिए देखो ऑटोमेटिक, एक रो के ऑटोमेटिक काम हो रहा है, तो यही होता है डायनेमिक पैटर्न। अब सपोज मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ रो की 10, तो देखो 10 रो तक ये प्रिंट करके दे देगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF कोड है, तो वो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।